हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन राज। आज का टॉपिक है अल्टरनेटर। और जिसने इससे पहले मैंने डीसी मोटर, डीसी जनरेटर और सिंगल फेस मोटर के बारे में बताया हुआ है, जो 3 वीडियो डल चुकी है। ये चौथा पार्ट है। जिसने ना देखी हो वो पहले जाके वो वीडियो देख ले, ठीक है। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, फर्स्ट क्वेश्चन है ये रहा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन कहता है एक आदर्श अल्टरनेटर में ईएमएफ फेज की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? जी कह रहे हैं एक आदर्श अल्टरनेटर में ईएमएफ फेज की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, मतलब ई बराबर 4.445FT, ठीक है ना। 4.445FT, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दूसरे नंबर का, कहता है अल्टरनेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा खोजने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? मतलब जी कह रहे हैं अल्टरनेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा खोजने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाता है डी, मतलब फ्लाइमिंग के दाएं हाथ के नियम। फ्लाइमिंग के दाएं हाथ के दाएं हाथ के नियम। तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? तीसरे नंबर का क्वेश्चन कहता है अल्टरनेटर के भाग का नाम क्या है? ये जो अल्टरनेटर रखा गया है, तो इसके जो भाग का नाम पूछा है, तो इसका भाग का नाम होता है सी। मतलब ये कौन सा भाग है? ये है को मुख्य ध्रुव रोटर। ये कहाँ है? ये मुख्य ध्रुव रोटर है। ये रोटर है, अगर ये नहीं होगा तो मशीन काम नहीं कर रहा, ठीक है ना। मुख्य ध्रुव रोटर। चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ। चौथे नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? तो चौथे नंबर का क्वेश्चन कहता है अल्टरनेटर क्या कहता है? अल्टरनेटर में ईएमएफ समीकरण की गणना करने का सूत्र कौन सा है? ईएमएफ समीकरण की गणना करने का सूत्र क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, एक मिनट बताता हूँ भाई। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, मतलब ई बराबर 4.44 KC/FT 5M, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं पाँचवें नंबर के क्वेश्चन पे। तो पाँचवें नंबर का क्वेश्चन कहता है अल्टरनेटर को कैसे रोटेट किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, मतलब के बी ए में रेटिंग की बात हो रही है कि रेटिंग की। तो रीडिंग कैसे ली जाती है? अल्टरनेटर की रीडिंग कैसे ली जाती है? तो के वी ए में, किलोवाट एम्पियर में, ठीक है ना। छठवें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? अल्टरनेटर के प्रतिशत वोल्टेज विनिमय की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, मतलब बी। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाता है? बी, ठीक है ना। चलिए 7वें नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 7वें नंबर का क्वेश्चन कहता है आरपीएम पर 6 ध्रुवों वाला एक अल्टरनेटर की आवृत्ति क्या है? आवृत्ति क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, मतलब 50 हर्ट्ज, ठीक है ना। चलिए 8वें नंबर का क्वेश्चन कहता है 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 2 ध्रुवों वाले एक अल्टरनेटर की गति की गणना कीजिए। तो 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 2 ध्रुवों वाले एक अल्टरनेटर की गति की गणना कीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, मतलब 3000 आरपीएम, 3000 आरपीएम। 9वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? तो 9वें नंबर का क्वेश्चन कहता है दो अल्टरनेटरों के समांतर संचालन के डार्क लैंप विधि में लैंप किस स्थिति में बुझ जाते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, मतलब वोल्टेज और आवृत्ति बराबर, ठीक है ना। चलिए 9वें के बाद 10वें नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 10वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 10वें नंबर का क्वेश्चन कहता है, एक मिनट, हाँ ठीक है। 10वें नंबर का क्वेश्चन कहता है अल्टरनेटर
क्या कहता है, अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रक्रिया के कारण डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव की भरपाई कैसे करें। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, मतलब फील्ड उत्तेजित धारा में वृद्धि। फील्ड उत्तेजित धारा में वृद्धि, ठीक है ना। चलिए 11वें नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 11वें नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सिक्रोस्कोप का उपयोग क्या है। सिक्रोस्कोप का उपयोग क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, मतलब धारा समानता के लिए सही तुरंत संकेत। धारा समानता के लिए सही तुरंत संकेत, ठीक है ना। चलिए 12वें नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। 12वें नंबर का क्वेश्चन कहता है, जनरेटर के अल्टरनेटर के रोटर को डीसी प्रदान करने वाला उपकरणों का नाम क्या है। तो अल्टरनेटर के रोटर को डीसी प्रदान करने वाला उपकरणों का नाम क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, मतलब उत्तेजक, ठीक है ना। 13वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। 13वें नंबर का क्वेश्चन कहता है, अल्टरनेटर में डैम्पर वायरिंग का उद्देश्य क्या है। डैम्पर वायरिंग का उद्देश्य क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, मतलब हीटिंग के प्रभाव को कम करना। हीटिंग के प्रभाव को कम करना है। हीटिंग के प्रभाव को कम करना है। चलिए 14वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। तो 14वें नंबर का क्वेश्चन कहता है, अल्टरनेटर 14वें नंबर का क्वेश्चन कहता है, अल्टरनेटर के समांतर संचालन से पहले किस स्थिति को संतुलित किया जाना है। अल्टरनेटर के समांतर संचालन से पहले किस स्थिति को संतुलित किया जाना है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, मतलब फेज अनुक्रम समान होना चाहिए। 15वें नंबर का क्वेश्चन कहता है 4 पोल वाले रेटर वोल्टेज पर 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के साथ जुड़े एक अल्टरनेटर की गति क्या होगी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, बी, मतलब 1500 आरपीएम 4 पोल वाले, ठीक है ना। चलिए 15वें के बाद आता है 16वें नंबर का क्वेश्चन। तो 16वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। 16वें नंबर का क्वेश्चन कहता है 16वें नंबर क्वेश्चन कहता है, दो अल्टरनेटरों के समांतर होने के दौरान दो लैंप किस हालत में जलते हैं और एक लैंप बुझ जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, मतलब वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी बराबर है। कैसी है, बराबर है, ठीक है ना। 17वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। तो 17वें नंबर का क्वेश्चन कहता है यदि भार बढ़ता है तो अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज कम होने का कारण है। मतलब आर्मेचर प्रतिरोध। 18वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। तो 18वें नंबर का क्वेश्चन कहता है, एसी जनरेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग करने का क्या उद्देश्य है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, मतलब हीटिंग के प्रभाव को रोकना, ठीक है ना। चलिए 19वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। 19वें नंबर का क्वेश्चन कहता है, अल्टरनेटर का प्रकार क्या है। तो अल्टरनेटर का प्रकार क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, मतलब ब्रश रहित अल्टरनेटर, ठीक है ना। चलिए 20वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। 20वें नंबर का क्वेश्चन कहता है दो पोल 50 हर्ट्ज अल्टरनेटर के आरपीएम की गति की गणना कीजिए। तो दो पोल 50 हर्ट्ज अल्टरनेटर के आरपीएम की गति की गणना कीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, मतलब 50 आरपीएम 50 आरपीएस, ठीक है ना। हाँ, आरपीएस। चलिए 20 के बाद आते हैं। भाई लोगों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
चलिए चलते हैं 21वें नंबर के क्वेश्चन पे। तो 21वें नंबर का क्वेश्चन है घूर्णन क्षेत्र प्रकार अल्टरनेटर का उपयोग करने का क्या फ़ायदा है। घूर्णन क्षेत्र प्रकार अल्टरनेटर का उपयोग करने का क्या फ़ायदा है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी मतलब दो स्प्रिंग रिंगों की आवश्यकता होती है चाहे फेजों की संख्या कितनी भी हो, ठीक है ना। चलिए 22वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है अल्टरनेटर में फील्ड उत्तेजित धारा को बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है। फील्ड उत्तेजित धारा को बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए मतलब विचलन को रोकता है, ठीक है ना। 23वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। अल्टरनेटर में 30 डिग्री कोण ए के ऊपर 36 स्टेटर स्लॉट 4 पोल वाले घुमावदार के लिए पिच फैक्टर केपी की गणना करें। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी मतलब 0.965, ठीक है। 24वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है अल्टरनेटर में हीटिंग के प्रभाव का कारण क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी मतलब लोड में नियंत्रण उतार चढ़ाव के कारण, ठीक है ना। चलिए 25वें नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का ना। तो यदि एक अल्टरनेटर से लोड हटा दिया जाता है तो वोल्टेज 480 वोल्ट से 660 वोल्ट तक बढ़ जाता है। वोल्टेज नियमित प्रतिशत में गणना कीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी मतलब 37.5%। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक पर, जब तक के लिए नमस्कार। और जिसने वो वीडियो ना देखी हो तो पहले मेरी 3 भाग और देख लें, ये चौथा भाग है, ठीक है।